समझने के लिए हम इन अवधारणाओं का उपयोग करते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे। सर्वप्रथम उसने ये माना कि जो कंपन की विधाएं हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन है, वो अप्रगामी तरंगे हैं, स्टेशनरी वेव्स हैं। तो मान लिया स्टेशनरी वेव का समीकरण y इजिकल टू ए साइन वेक्टर k डॉट वेक्टर r कॉस ओमेगा टी है। अगर वेक्टर k डॉट r का विस्तार करें तो y इजिकल टू ए साइन के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड इंटू कॉस ओमेगा टी के बराबर होगा। अब हमने माना, रेले जीन्स ने माना कि जो निस्पंद होते हैं, नोड्स होते हैं, वो कोटर की दीवारों पर बनते हैं। तो हम इसके लिए एक विमीय वन डायमेंशनल, अगर हम अप्रगामी तरंगों का डायग्राम बनाएं तो वो किस तरह से आएगा। मान लिया उसमें केवल एक लूप बने और जो नोड है वो कोटर की दीवारों पर बने। अगर ये वाली लेंथ a के बराबर है, वन डायमेंशनल लेंथ, तो a इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 या लैम्डा इज इक्वल टू 2a के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम k का मान निकालें तो k की वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बटे लैम्डा इज इक्वल टू 2a, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू पाई बाय a। इसी प्रकार से अगर एक पूरी वेव सिस्टम में हो जिसके निस्पंद नोड्स कोटर की दीवारों पर बने, तो इसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ से तरंग शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई, तो ये वाली लेंथ लैम्डा के बराबर हो, और यही लैम्डा किसके बराबर है, ए के बराबर है। अर्थात यहाँ से k का मान कितना आएगा, k इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई ए के बराबर होगा। और अगर सिस्टम के अंदर इस तरह से वेव बने तो इसके लिए k का मान 3 पाई बाई ए के तुल्य होगा। अगर इसी को हम आगे फॉलो करें तो हमें यहाँ से पता लगता है कि k का मान किसी एक डायरेक्शन के लिए n पाई बाई ए के बराबर होगा। अगर इसका x कंपोनेंट मान लें तो के एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पाई बाई ए, के वाई इज इक्वल टू एन वाई पाई बाई ए, और के जेड इज इक्वल टू एन जेड पाई बाई ए के बराबर होगा। और हमें पता है कि के स्क्वायर का मान के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात इसका मान आ जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ पे हमने तीनों लेंथ ए के बराबर लिए हैं क्योंकि हमने माना है कि ये एक क्यूबॉइड है, एक घनाकार आकृति है जिसमें तीनों लेंथ जो हैं वो समान हैं, ए के बराबर हैं। इसलिए यहाँ पे हमने तीनों में फार्मूलों में यहाँ ए लेंथ ली है। अर्थात के स्क्वायर का मान इस समीकरण के ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण को आगे हल करने पर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर आएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर। हमें पता है कि k का मान 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है या 2 पाई
न्यू बाय सी के तो बराबर होता है। ये मान अगर ऊपर वाली समीकरण में रखें तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 न्यू ए अपॉन सी का होल स्क्वायर। अर्थात अगर एन एक्स एन वाई और एन जेड के किसी एक सेट के लिए समुच्चय के लिए हम एक गोले की परिकल्पना करें जिसकी रेडियस किसके बराबर होगी 2 न्यू ए बाय सी के बराबर होगी।